नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज एक मेरे मित्र ने प्रश्न किया है, ज़रा इसको सुनिए, आपकी रुचि का होगा ये। सर, मैं दोबारा से प्रश्न पूछ रहा हूँ और मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम हरीश पारिक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशन से मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने सर लोगों को देखा तंत्र साधनाओं की तरफ जाते हुए। उनका झुकाव भी उधर की तरफ ज़्यादा मिलता है मुझे। तो मेरे विचार में तंत्र साधना एक अपने लेते हैं तो एक एलोपैथी रूप में ले सकते हैं, आयुर्वेदिक रूप में अपने सात्विकता को लेते हैं। तो क्या तंत्र साधना सही है? उससे किसी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं बनता, और अगर बंधता है तो जो साधु संत प्रक्रियाएँ करते थे संत महात्मा, तो वो भी कुछ हद तक इसी के अंतर्गत आती थी। तो कृपया मेरी बात का निदान करें। धन्यवाद। देखिए पारिक जी, धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। आपका जो प्रश्न है ये थोड़ा सा जो आपने पूछा है, ये ऐसा लगता है कि आप कुछ थोड़े से मतलब क्या बोले, आपको कंफ्यूज या भ्रमित हो गए हैं आप। सबसे पहले आप ये समझिए कि तंत्र क्या है और क्रिया क्या है, क्यों और सात्विकता, ये तीनों आपने निश्चित कर दी हैं। सबसे पहले आप समझिए क्रिया क्या होती है। देखिए क्रिया जो होती है, जब सबसे पहले आप ये समझिए कि हम ईश्वर की ओर जाने के लिए या योग के अनुभव के लिए, योग का अनुभव होता है वेद महावाक्यों का अनुभव, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं, वो योग होता है। तो इसके दो मार्ग हैं। पहला है आराधना मार्ग, जिसमें नवधा भक्ति आती है, द्वैत आता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, और साकार पूजा आती है। दूसरा है अद्वैत मार्ग, जिसमें कि हठ योग आता है। हठ योग जो होता है वो षष्टांग भी है, सप्तांग भी है, अष्टांग भी है। अष्टांग बहुत पॉपुलर है क्योंकि आजकल उसकी काफ़ी धूम मची हुई है स्वामी रामदेव के कारण। अब देखिए, यहाँ पर आपने तंत्र और यंत्र की जो बात करी, ये भक्ति और हठ योग का एक तरह से अगर मिश्रण कहें तो भी चल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे जैसे ऋषि मुनि आगे बढ़ते गए, मतलब वर्तमान में आते गए, वो रिसर्च करते गए, शोध करते गए, और उन्होंने ये पाया कि जो हमारी आदि शंकराचार्य ने भी लिखा, कुंडली शक्ति जो होती है, जो मूलाधार में सोई रहती है हमारे शरीर, मैंने इस पर भी क्लिप डाले हैं, आप लोग कृपया देखने का कष्ट करें। उसमें क्रिया क्या है, कुंडली क्या है, इस पर भी क्लिप पढ़े, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा कि शरीर के निर्माण के बाद जो ऊर्जा बचती है वो मूलाधार में सोई रहती है, और 3.5 क्या कहते हैं, कुंडली मार करके 2.5 3.5, मतलब किसी ने देखा नहीं है क्योंकि दिखती नहीं है, ये सोई रहती है मूलाधार में। जब ये जगती है तो ये आपके 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी में, उसके भी बीच में चित्रा नाड़ी होती है। अब उसे लोगों ने नाम बता रखे, जैसे कुंडली में संत पलटू ने बंकनाथ बोल दिया, तो ये मतलब नाम पे मत जाइए, ऊर्जा पे जाइए। तो वो सुषुम्ना नाड़ी में जब जाती है तो मनुष्य को अनुभव होते हैं, वो अनुभव होते हैं जो अपने आप होते हैं, और वो अनुभव करोड़ों प्रकार के हो सकते हैं। वो अनुभव कैसे होते हैं, और जो अपने आप कुंडली जागरण के पश्चात होता है उसे हम साधन बोलते हैं, साधना नहीं बोलते हैं। साधना कुंडली जागरण के लिए करनी पड़ती है। कुंडली जागरण पर सिर्फ साधन होता है, साधना नहीं होती। साधन मतलब आप आसन पे बैठे ध्यान करें, अपनी शक्ति को ऊपर चढ़ने का मौका दें, और उसके बाद वो क्रिया करती है, मतलब शरीर में घूर्णन, उच्चाटन, मतलब तमाम तरीके के होते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि अनेकों युगों से विभिन्न आराधनाएं साधनाएं करते आते हैं। वो हमारे चित्त में, अगर आप देखें पतंजलि के चित्त में वृत्ति का निरोधी योग है,
लेकिन हमारे कर्म करते समय हमारी वृत्ति में तमाम चित्त में तमाम तरह की वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, वो संस्कार के रूप में हमारे साथ प्रारब्ध लेकर के आती हैं। उनको हम जब साधन में बैठते हैं तो क्रिया के माध्यम से वो बाहर निकल करके नष्ट होती हैं। लेकिन अगर आप उन क्रियाओं में फिर से इन्वॉल्व हो गए तो आप फिर से चित्त में वृत्ति पैदा कर देंगे, इसलिए वो क्रियाओं को केवल दृष्टा भाव से देखा जाता है। दूसरा क्या है, एक अन्य है जो कि महावीर ये महाअवतार बाबा ने श्यामा चरण लड़ी महाराज के द्वारा किया, उसे क्रिया योग बोलते हैं। एक चीज़ आप समझिए, एक चीज़ जो खुद होती है, एक चीज़ जो हम करते हैं। अगर हम जगत में कुछ भी करते हैं तो उससे चित्त में संस्कार पैदा होते हैं और हमें फिर पुनर्जन्म मतलब लेना पड़ता है उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब आप क्रिया में मत जाइए। क्रिया योग में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की हम प्राणायाम इत्यादि शरीर के साथ करते हैं। मंत्र जब करते हैं तब हमारे साथ कुंडली जागृत होती है। वो क्रिया योग महाअवतार वो क्रिया योग करने की है। और शक्तिपात में जो परंपरा में जो कुंडली जागरण होता है वो क्रिया अपने आप होती है। तो क्रिया जो अपने आप होती है वो आपके संस्कारों को नष्ट करने के लिए होती है और वो आध्यात्म का शुद्धतम मार्ग है। बिना कुंडली जागरण कोई मनुष्य आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज ने लिखा है, उनके एक शिष्य थे, उनकी शक्तिपात दीक्षा हुई हम जागरण के बाद बोले हम आप वहाँ जाएंगे, क्या नाम है, हिमालय पर्वत जाएंगे। तो हिमालय पर्वत में गए, कई कंदराओं में साधु संतों से मिले। उन्होंने वहाँ पूछा कि क्या प्रभु जी कुंडली जागरण आप बोले हुई, क्या आपको अनुभव है? बोले अरे ये मेरे किस्मत में कहाँ है। तो कुंडली जागरण अगर आपका हो जाता है तो आपके जीवन में इससे महत्वपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती। आप एक बात समझ लीजिए, ये आपको मोक्ष की, आपको निर्वाण की गारंटी देती है एक तरीके से। तो अब आप देखिए, आपने तंत्र की बात करी, अब आपको योग का अनुभव करना है, वेद महावाक का अनुभव करना है, अपने को जानना है हम क्या हैं। तो तीन चीज़ें हैं। एक होता है मंत्र, मनः तंत्रः, जो हम बोलते हैं वाणी से, श्लोक, ये मंत्र, इसे मंत्र बोलते हैं। दूसरा होता है तंत्र, तनः तंत्रा, हम तन के द्वारा विभिन्न मुद्राओं में और विभिन्न अनुष्ठानों में जो इन्वॉल्व होते हैं वो तंत्र होता है। तीसरा यंत्र होता है। यंत्र जैसे आपके हाथ में तलवार है तो यंत्र है, आप उससे वध कर सकते हैं। उसी भांति आप भौतिक रूप में कुछ चित्रण करते हैं या कुछ करते हैं अनुष्ठानिक विभिन्न प्रकार की, जैसे कि आप श्री विद्या में देखिए, महाविद्या में देखिए, उसमें 3 डायमेंशनल विभिन्न प्रकार के प्लेसेस बनते विभिन्न देवताओं के लिए, तो वो यंत्र कहलाता है। इन तीनों के माध्यम से आप वो जो विश्व जगत में व्याप्त शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और शरीर के अंदर जो परमात्मा की ऊर्जा एक डिब्बे में कैद है, हमारे बैलून के अंदर जो बंद है, उसे आत्मा बोलते हैं। लेकिन दोनों इस शरीर के कारण अलग रहती हैं, और जब हमको ये आत्मा और वो परमात्मा में मिल जाते हैं, उनका अनुभव हो जाता है, तो हमें योग हो जाता है। द्वैत से अद्वैत का अनुभव भी योग है मेरी भाषा में, मैं इस कहता हूँ। तो अब आप समझिए, अब आपने क्या किया, तंत्र में आपको करना होता है, यंत्र में आपको करना होता है, मंत्र में आपको आवाहन अनुष्ठान इत्यादि मंत्रों के माध्यम से करना होता है। तो श्रीमान जी ये सात्विक कहां से हो गया? ये तो आपको विभिन्न प्रकार के बंधनों में बांधने का कारक हो गया, क्योंकि आप शरीर त्यागेंगे, सूक्ष्म शरीर में आप विभिन्न प्रकार के आकाश तत्व में भावों को लेकर, चित्त में संस्कारों को लेकर के शरीर त्यागेंगे। और एक बात आपको और बताऊं, ये जो सिद्धियां होती हैं इनमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ये मार्ग की रुकावट है। सिद्धि आपको क्यों चाहिए? जगत में प्रदर्शन करें, सम्मान लें, पैसा कमाएं, या कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग मेरे पैर छुए, क्यों? इससे क्या मिलने वाला है? सिद्धियां आती हैं, अपने आप आती हैं। जब आप साधन करते आगे बढ़ते हैं, आप सिद्धियों को प्रणाम कर लीजिए, उनको आदरपूर्वक निवेदन कर दीजिए, प्रभु
जब आवश्यकता हो तो आप आइएगा, अभी मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इसमें लिप्त नहीं होना है। क्योंकि आप शुद्धतम ऊर्जा के रूप यानी शुद्धतम आत्मा के रूप यानी शुद्धतम ब्रह्म के रूप तभी होंगे। आपकी ऊर्जा जो शरीर छोड़ेगी वो तभी शुद्धतम होगी जब उसमें कोई हलचल ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई चित्त या कोई संस्कार ना हो। तो सिद्धियां अगर हैं तो आपके अंदर संस्कार चित्त में भर गए, सब भर गए। इसीलिए संत लोग कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं, अपने आप हो जाते हैं। वो तो चमत्कार अपने आप होते हैं। आवश्यकता आने पर वो शक्ति जानती है, परमपिता परमेश्वर जानता है आपको किसकी आवश्यकता, वो अपने आप आपको अनुभव दे देगा। आपको सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो तंत्र मार्ग है, जी बिल्कुल भी। और दूसरी बात क्या है, तंत्र मार्ग में नॉर्मली तमोगुणी हो जाता है, क्योंकि इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो तमोगुण से हुई है। तो उसमें शराब, मांस, मदिरा ये सब भी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप उनमें लिप्त हो गए और करने लगे तो आपने संस्कार पैदा कर लिए, कहाँ से शुद्ध हो गया? शुद्ध तो तभी हुआ जब आप ऐसी परंपरा में हो कि आप बैठे, आपकी क्रिया के माध्यम से संस्कार क्षीण हो जाए, आप शुद्धतम रूप में इस शरीर को त्यागें। शरीर तो गंदा है, वो तो भोगेगा, वो जो भी, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर निकलेगा वो शुद्ध रूप में निकले, उसके लिए प्रयास करें। मैं समझता हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा और समय भी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।